हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे साइन टू एक्स को लेकर कि भाई साइन टू एक्स अगर इंटीग्रेंड में इन्वॉल्व हो गया तो हमें क्या करना है, राइट। अब साइन टू एक्स के हमने दो केस देखे थे कि जब साइन टू एक्स न्यूमरेटर में होगा तब क्या करेंगे, साइन टू एक्स डिनोमिनेटर में होगा तब क्या करेंगे। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है बेटा, इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, राइट। तो जैसे लास्ट क्लास के क्वेश्चंस हम रिकॉल करें एक बारी, तो हमने लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने लगे थे जिसमें साइन टू एक्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ रहा था, बट ऊपर ऊपर हम क्या देखते थे, या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स देखते थे या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देखते थे, ठीक है। बट लास्ट क्वेश्चन में हम मतलब क्या करने लग गए थे, जब लास्ट क्वेश्चन कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम, तो cos x लिख दिया जैसे मैंने, या फिर मैंने sin x लिख दिया, राइट, और नीचे sin 2x लिख दिया। तब हम क्या करते थे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। फिर 2 cos x बन जाता था, फिर cos प्लस साइन, cos माइनस साइन करके आगे कहानी को बढ़ाते थे, राइट। ओके, और फिर अकॉर्डिंगली हम काम करते थे, राइट। बट यहाँ पर देखिए आप कि साइन माइनस कॉस जो कि हम ऊपर देख रहे थे, न्यूमरेटर में देख रहे थे, अब वो डिनोमिनेटर में आ गया है, ठीक है। और ऊपर साइन टू एक्स जैसा तो कुछ है नहीं, राइट। तो क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे मतलब ये एक अलग ही क्वेश्चन है। तो हमें थोड़ा सा हट के सोचना होगा। तो अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको लिख दूं 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ 1/2, राइट। अब इस 2 साइन एक्स को मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। बट अब खुशी की बात यह है कि मैं अगर अलग अलग करूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये तो 1 हो गया, तो इसका तो सारी सिर्फ डी एक्स लिखा जाएगा, राइट। अब देखो बेटा, अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यहाँ पे t मान लूँ, तो डी टी क्या मिल जाएगा मेरे को, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये भर दिया जाएगा, तो बेटा हमें फाइनली क्या मिलेगा, क्या दिखेगा हमको, 1/2 ये हो जाएगा बेटा डी टी बाई टी, इंटीग्रल डी टी बाई टी प्लस इसका तो हो गया x, ओके। तो हो गया ये 1/2 एल एन मॉड टी प्लस एक्स प्लस सी, और अब मैं अगर t को रख दूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड प्लस एक्स प्लस सी, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस अगेन, प्रैक्टिस इज द ओनली की, ओके। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने दो क्वेश्चंस लिख दिए हैं फिर से। क्वेश्चन वन इज इंटीग्रल साइन टू एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x अपॉन कॉस टू द पावर 4x dx। तो सर यहाँ पे तो साइन टू एक्स जो है न्यूमरेटर में आ गया है, तो सर हम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में करते थे, है ना। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस करे थे साइन टू एक्स को लेकर जब न्यूमरेटर में था, तो बेटा वहाँ पे हम डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की टर्म होती थी, राइट। तो उसको हम टी मान लेते थे, है ना। उसके पीछे रीजन ये था कि
साइन स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन देखता हूँ तो वो साइन टू एक्स मिलता है, राइट। ऐसे ही कॉस स्क्वायर का देखता हूँ तो माइनस साइन टू एक्स मिलता है, तो वहां से साइन टू एक्स कॉमन आ जाता था और पिक्चर कुछ ऐसी बन जाती थी जो न्यूमरेटर में है। बट यहाँ पर किसको मानोगे, यहाँ पे अगर साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 को मानोगे तो एग्जैक्टली वैसा तो बनेगा नहीं जैसा ऊपर है ना। साइन स्क्वायर एक्स को मानते हो तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे तो कॉस टू द पावर 4 है, समझ रहे हो कि वैसे करना बिल्कुल कुछ गलती होगा, है ना। तो क्या करेंगे सर, वही तो है क्वेश्चन कि क्या करेंगे। इसलिए तो इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। यहाँ पे देखो बेटा cos टू दी पावर 4 है ना। अगर मैं cos टू दी पावर 4 से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर, अच्छा पहले तो मैं sin 2x को खोल के 2 sin x cos x लिख देता हूँ। क्यों, अरे यार sin 2x जैसा कुछ बन तो रहा नहीं है तो वैसे खोल ही दो, और क्या इसको सजा के रखना है, हो गया। अब अगर मैं sin टू दी पावर cos टू दी पावर 4 से डिवाइड करता हूँ, वैसे तो वो sin टू दी पावर 4 से भी हो जाता है डिवाइड करने पर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू दी पावर 4x, राइट। ऐसा करता हूं तो ये मेरे को क्या मिलेगा, 2 cos से एक cos कैंसिल हो गया, एक cos इसके साथ चला गया साइन के साथ, तो इसने क्या बना लिया 10x, और 2 cos बचे हैं तो वो जाके ऊपर sec स्क्वायर बना लेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा 10 टू दी पावर 4x प्लस 1, ठीक है। अब अगर मैं 10 स्क्वायर x को t रखता हूं तो मेरे को dt क्या मिलेगा 2 10x का sec स्क्वायर x और dx। क्या बेटा यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखने से क्या मिलेगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। और 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी प्लस से, ठीक है। तो अगर हम tan इनवर्स टी में रख देते हैं tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस, ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल dx अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, ओके। तो यहां पर भी अगर मैं cos की पावर 4x से डिवाइड करता हूं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो मेरे को क्या दिखेगा sec की पावर 4x अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4x और ये डी, राइट बच्चे, ये दिखेगा मेरे को। अब अगर मैं sec की पावर 4 को लिख लेता हूं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और नीचे 1 प्लस 10 की पावर 4x एज इट इज, राइट। अब मैं sec स्क्वायर x को लिखता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ओके, और ये sec स्क्वायर x एज इट इज dx अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4x, ओके। अब देखो अगर मैं 10x को t पुट करता हूं, नाउ पुट t इज इक्वल टू 10x, तो dt क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ओके। तो अब मैं ऊपर रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइप क्वेश्चन में, जो हमने लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, अरे अगर बेटा मैं टी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ ऊपर और नीचे से, ठीक है, तो आपको फोटो कुछ ऐसी नहीं दिखेगी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी,
ऐसा नहीं दिखेगा आपको, बताओ, ऐसा दिखेगा ना। तो अगर मैं ऊपर प्लस है तो नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये डी टी, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगर मैं t माइनस वन बाई टी को कुछ u पुट कर लूं, नाउ पुट t माइनस वन बाई टी इज इक्वल टू u, तो डी यू बाई डी टी क्या बन जाएगा बेटा, 1+1/t²। ओके, तो डी यू हो जाएगा 1+1/t² डी टी। ओके, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, तो ये फाइनली मेरे को क्या मिल गया, डी यू अपॉन टी माइनस वन बाई टी की जगह मैंने रखा यू, दिस इज यू स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया क्या, टेन इनवर्स, ये तो कुछ ऐसा बन गया ना, डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। तो ये तो हो गया 1/a टेन इनवर्स यू अपॉन ए टाइप। सो दिस इज 1/√2 टेन इनवर्स u बाय √2 प्लस। ओके, अब बेटा u की जगह मैं t माइनस वन बाई टी सब्सटीट्यूट कर दूं, सो दिस इज 1/√2 टेन इनवर्स t माइनस वन बाई टी बाय √2 प्लस। ओके, और बस t की जगह आप 10x पुट कर दीजिए, तो मेरे को मिल दिखेगा 1/√2 टेन इनवर्स 10x माइनस 1/10x, ओके, ऑन √2 प्लस। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आगे चलते। चलिए बेटा, अगेन मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन वन इज इंटीग्रल 10x dx अपॉन √sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि लास्ट में मैंने दो क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप की फोटो को लेकर, है ना। इस टाइप की फोटो से मतलब है कि डिनोमिनेटर में साइन और कॉस इन्वॉल्व थे, राइट, और पावर दिख रही थी मुझे 4। ओके, तो दोनों ही केस में जो कॉस की पावर थी वो 4 थी। तो मैंने देखा था, मैंने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया, राइट। यहाँ पर देखिए कॉस की पावर कितनी दिख रही है तुमको, कॉस की पावर यहाँ पर 4 नहीं है बेटा, यहाँ पे कॉस की पावर 2 है, क्योंकि ऊपर रूट भी लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सर आप हमेशा कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, अरे यार 10 के साथ सेक ही तो ठीक लगता है ना, एंड रूट ओवर, बट क्योंकि डिनोमिनेटर को हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, अब ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या लेके जाएगा, पावर 4 लेके जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 10 टू दी पावर 4x प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स को t मान लूँ तो dt क्या हो जाएगा, 2 10 x का सेक स्क्वायर x, है ना, और ये dx। और अगर ये 2 को मैं इधर ले जाऊं तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, क्योंकि फोटो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगी तुमको। तो ये हो जाएगा 1/2 dt अपॉन रूट ओवर, ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो 1/√ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, या यूं कहूं 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है ln मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर a है 1, तो मैं लिखूंगा 1/2 ln मॉड ऑफ t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ओके, अब अगर मैं t की जगह 10 स्क्वायर एक्स रख दूं
तो ये हो जाएगा ln mod ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस रूट ओवर ये हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर 4x, राइट। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4x प्लस 1 और ये हो गया प्लस प्लस, ठीक। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कॉस की पावर तुम्हें हाईएस्ट क्या दिख रही है? कॉस की पावर तो मुझे 6 दिख रही है ना। क्यूब के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस की पावर 6 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 6x, ओके। इससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखिए मेरे को क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस ले लेगा 10 बनने के लिए, तो हो गया बेटा ये 10 स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर 2 कॉस ले लेगा तो 1 बन जाएगा। बचेंगे कितने कॉस? 2 कॉस बचे, ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स लिखने, राइट। और नीचे बेटा आ गया कॉस की पावर 6, जब स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 3 पावर लेके जाएगा, ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब तुम्हें दिख रहा है, समझ गए है ना, कि अगर मैं t को 10 क्यूब एक्स रख देता हूं तो dt मेरे को दिखेगा, या dt बाई डी एक्स कह लो, 3 10 स्क्वायर एक्स और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। तो मतलब dt बाई 3 मेरे लिए क्या बन गया, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो ये कहानी कैसी बन जाएगी, 1/3 dt अपॉन 1 प्लस ये हो गया बेटा क्या, t का होल स्क्वायर। अगर मैं बेटा 1 प्लस टी क्यूब 10 क्यूब एक्स को भी t ले लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है 1/3 माइनस इसने लगाया क्योंकि 1/x² का इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे ही इसका होगा। तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो यहाँ पे -1/1 प्लस टी, राइट। तो प्लस सी, तो ये बन गया क्या, -1/3 टाइम्स 1 प्लस 10 क्यूब एक्स प्लस, राइट बच्चे। तो चलिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप इज इंटीग्रल dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, ठीक है। इसका बेटा मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के देख लेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। एंड फॉर्मूला इज, ये होता है 1/√ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ln mod ऑफ 10 x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b बाई ए, ओके। प्लस ये बेटा फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए हम ये याद रखेंगे क्योंकि अब जो है ना मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, ओके। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज इंटीग्रल dx अपॉन sec x प्लस cosec x, ओके। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस स्टेप मेरे को क्या लेना है, ये तुम्हें समझ आ रहा होगा कि sec और cosec को sin cos पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/cos x प्लस 1/sin x, डिनोमिनेटर में तो यही लिखूंगा, राइट। उसके बाद मैं एलसीएम वगैरह लूंगा, राइट। तो एलसीएम लूंगा तो दिखेगा तुम्हें sin x cos x dx अपॉन sin x प्लस cos, ओके, ये दिखेगा।
अब तुम देख रहे हो कि सर ऊपर तो साइन 2x बनने वाला है ना? तो साइन 2x बनने वाला है तो खुशी हो रही है तुमको। क्या सोच के खुशी हो रही है कि सर ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं? नहीं बेटा नहीं, अभी अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन देखे थे ना, वो उसमें क्या हुआ था, क्योंकि उसमें क्या इन्वॉल्व था, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x था। तो यहाँ पर भी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर साइन 2x न्यूमरेटर में होता है तो अगर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा हो, तब उस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं। ठीक है, बाकी भूल जाओ, बाकी भूल जाओ कि साइन 2x अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो मैं वैसे ही करूंगा क्या, वैसे नहीं करेंगे। वैसे तभी करते हैं जब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ रहा हो, है ना? अब कुछ और ही करने वाले हैं, इतने बात दिमाग में सेट कर लो। अच्छा सर, फिलहाल आप साइन 2x तो बना ही दो। हाँ, साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई अगर दिख रहा है तुमको होते हुए, तो चिल्ला चिल्ला के वो यही कहेगा कि मैं साइन 2x में तो बदल ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन 2x dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस। अब क्या स्टेप लें कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमें दिखने लगे जो डिनोमिनेटर में, है ना? भाई यही चाहेंगे ना, कुछ और नहीं मिलेगा तो हम क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि भाई किसी तरीके से डिनोमिनेटर हट जाए। यही तो सोचेंगे ना, और क्या सोचेंगे यार, कि मैं डिनोमिनेटर हटा दूं। अगर मैं डिनोमिनेटर हटा दूं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना सकता हूँ क्या इसकी हेल्प से? बिल्कुल बना सकते हो आप। 1 प्लस साइन 2x लिख के, तो यहाँ पे -1 भी लिखना होगा। ओके, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, राइट? तो बेटा ये तो बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो बेटा, अगर मैं अलग अलग करके लिखता हूं, अगर मैं अलग अलग करके लिखता हूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया क्या, साइन प्लस कॉस dx माइनस बेटा जी ये हो गया कुछ ऐसा। ओके, तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, क्योंकि ये तो हो जाएगा यार, इसकी चिंता मत करो तुम, इसके बारे में बात करो कि 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। अब देखो, ये इसका जुगाड़ हम पहले ही कर चुके हैं। कैसे सर? अरे देखो ना यार, ये तो लिख चुके हैं dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे ए और बी तो 1 है। ठीक है, डायरेक्ट लिखूं क्या? बिल्कुल सर, डायरेक्ट ही लिख दीजिए आप। तो बेटा ये हो गया 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया प्लस का साइन एक्स। ओके, माइनस, ओके, 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स dx का, इसका इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1/√2 ln mod ऑफ 10 x/2। वहां पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x/2 आया। तो बेटा यहाँ पे भी तो x ही है, राइट? तो यहाँ पे आएगा 10x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b by a। b is 1, a is 1, b is 1, a is 1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। ओके, एंड मॉड क्लोज प्लस का c, राइट? तो बेटा इसको हम और तरीके से लिख दें तो ये जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1/2 ln mod ऑफ 10x/2, 10 इनवर्स 1 इज π/4, तो प्लस का π/8 प्लस, राइट? तो ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ गया। चलिए बेटा, तो ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ गया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके,
चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर। क्वेश्चन इज इंटीग्रल dx अपॉन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स। तो पहले मैं साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे को दिखेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स को लिखा मैंने, कॉट एक्स को लिखा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट। सेक एक्स को लिखा मैंने वन अपॉन कॉस एक्स और कॉसेक एक्स को लिखा वन अपॉन साइन। ओके, अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आएगा साइन एक्स कॉस एक्स और वो ऊपर चला जाएगा। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स और डिनोमिनेटर में ये बनेगा क्या, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। और ये डी एक्स तो ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। तो कुछ ये दिखेगा। ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x dx। और बेटा ये वाली चीज बन गई 1, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। ओके, चलिए बेटा, तो साइन 2x का क्या करना है, साइन 2x का जो करना है वो तो हम देख ही रहे हैं कि भाई साइन 2x को हम लिख देंगे 1 प्लस साइन 2x। ओके, तो -1 भी लिखना होगा। सर यहाँ पर भी आपने साइन मतलब 1 प्लस साइन 2x लिखा कि आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। हाँ यार, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है मेरे को। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, और -1, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि डिनोमिनेटर चला जाए किसी तरीके से। तो तुम्हें दिख रहा है जाता हुआ क्या? मुझे तो दिख रहा है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि मैं न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने वाला। बी स्क्वायर क्या होता है सर? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। हाँ तो बस इसी को लगा दो बेटा, देखो इतनी आसानी से तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 डी एक्स, यही तो बचा। तो इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चंस लिख दिए मैंने बोर्ड पर, है ना। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फोटो बन रही है 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप की, ठीक है। तो क्या करते हैं, अभी एक फॉर्मूला लिखा है उसको मैं यूज करूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला इज, यहाँ पे बेटा ए और बी, A1 है B-1 है, ठीक है। बट इसका अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रल लिखूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/√2 ही आना है, ठीक है। ln मॉड ऑफ 10x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स B/A, that is -1/1, that is -1, okay, प्लस प्लस tan इनवर्स -1 को मैं लिख सकता हूँ -π/4, tan इनवर्स -1 को -π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा 1/2 1/√2 ln मॉड ऑफ 10x/2 और ये -π/4, एक ऑलरेडी 1/2 है तो माइनस का π/8 प्लस 10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा, है ना। आगे चलते हैं। ये हो गया। यहाँ पे मैं A√3 देख रहा हूँ, B1 देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस 1 4, तो √4 इज 2, 1/2 ln मॉड ऑफ 10x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स
बी बाई ए, ठीक है, प्लस का सी। तो टेन इनवर्स 1/√3 पाई बाई 6, बाहर 1/2 है तो ये पाई बाई 12 हो जाएगा। तो 1/2 ln मॉड ऑफ 10 x/2 प्लस पाई बाई 12 प्लस का सी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dx अपॉन रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो सर ये तो कहानी चेंज हो गई, कहानी चेंज हो गई, वो चेंज हो गई। आप 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये रूट ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, ठीक है, तो रूट लगा हुआ है, स्क्वायर बन गया, हट जाएगा ये, तो क्या दिखेगा तुम्हें, ये डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, राइट। और मैं लिखूंगा फर्दर डू योर सेल्फ, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप इज इंटीग्रल ई की पावर एक्स टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होल डी एक्स इज ई की पावर एफ एक्स प्लस सी, राइट। तो ये मैंने लिख दिया है ना। इसका अभी हम प्रूफ देख लेंगे, 2 लाइन का प्रूफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो क्यों इसको कल पर डालें, राइट। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे भाई ये आ जाता है। बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट हम लिखा करेंगे आगे से, ठीक है। तो देखते हैं, फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस दैट इज, क्या है भाई एल एच एस, इंटीग्रल ई की पावर एक्स टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होल डी एक्स। तो अगर मैं ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स, है ना, और ये डी एक्स। क्या लगता है तुम्हें, प्रोडक्ट रूल जैसी फील आ रही है? क्योंकि ई की पावर एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन भी करूंगा तो वो ई की पावर एक्स से मिलेगा। सोचो कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ होगा और एफ एक्स एज इट इज रहा होगा, प्लस फिर ई की पावर एक्स एज इट इज रहा होगा, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ होगा। मतलब ये देखते हुए मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स है। तो मतलब डिफरेंशिएशन का आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और उसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो वो फंक्शन खुद ही होगा ना। अगर आप फील लेना चाहते हैं तो dx से dx कैंसिल होते देखेंगे, तो d ऑफ e की पावर एफ एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन इज e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, है ना। यही तो आरएचएस में गिवन है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कितने काम का है, देखो यार, तुम्हें एक लाइन में आंसर मिलेगा। मैंने लिखा इंटीग्रल e की पावर एक्स cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, ओके। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि अगर साइन एक्स एफ एक्स है तो cos x एफ डैश एक्स है, तो e की पावर x टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो क्या होता है, e की पावर एफ एक्स प्लस सी होता है ना। ये आ जाएगा e की पावर x साइन एक्स प्लस सी, राइट। जैसे मैंने बोल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx, ओके। तो मैं देख रहा हूं कि अगर cos x एफ एक्स है तो माइनस साइन एक्स एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट e की पावर x cos x प्लस सी, राइट। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ई टू द इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉट एक्स टी एक्स। तो जैसे ही e की पावर x साथ में आ जाता है ना, तो हम आगे से एक बार जरूर इस स्टेप से सोचेंगे कि कहीं ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है ना। बेटा देखा गया है मोस्ट प्रोबेबली कन्वर्ट हो जाता है ना, अगर नहीं हो रहा है तो हो जाता है। तो फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि यार ये तो डायरेक्ट हो रखा है कि अगर log साइन एक्स एफ एक्स है तो ये बेटा एफ डैश एक्स है,
ओके, तो मैं इसको तो देखते ही बोल दूंगा कि दिस इज ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस, राइट। अगर इसकी बात करें तो ये नहीं नहीं, ये नहीं दिख रहा भाई हमको। कहाँ देख रहे हो आप? कहीं नहीं है ऐसा कुछ। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो हम इसको ऐसे लिख दें, अगर x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, है ना। और फिर ऐसा लिखा ही इसलिए कि कल को मैं अलग अलग कर पाऊँ। तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये डी एक्स, है ना। और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। तो बेटा अगर ये एफ एक्स है तो ये माइनस के साथ एफ डैश एक्स लग रहा है तुमको या नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही होता है। तो खाली क्या आ जाना चाहिए, ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस, राइट। ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए, राइट। ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इंटीग्रल लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इस क्वेश्चन में पहले तो एक हम छोटा सा नोट लिख लेंगे। नोट इज कि अगर इंटीग्रेंड के अंदर log x ज्यादा आ रहे हो तो आप log x को t मान लो। इफ इंटीग्रेंड कंटेन्स मल्टीपल log देन टेक log x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पे हम भी यहाँ पे देख रहे हैं यार, log x ऊपर भी है log x नीचे भी है, काफी log है, तो log x को t ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट t इज इक्वल टू log x। तो बेटा dt क्या हो गया, dt हो गया वन बाय एक्स डी एक्स। तो वन बाय एक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा, डी एक्स दिख रहा है। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर वन बाय एक्स नहीं दिख रहा हो फिर भी तुम्हें एक्स तो बच ही जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अगर एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें तो एक्स डी टी आ जाएगा। तो कैसे हम एक्स से निजात पाए? तो अगर हमने टी को log x माना है तो बेटा यहाँ से x e टू द पावर टी भी तो दिख रहा है मुझे, है कि नहीं। तो अगर कल को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा तो ये तुम्हें e टू द पावर टी डी टी दिखेगा ना, dx। तो बेटा dx को तुम्हें यहाँ रख देता हूँ फिर, तो ये दिखने लगेगा तुमको कुछ ऐसा। dx क्या, e टू द पावर टी डी टी, तो e टू द पावर टी तो पहले लिख दिया, और log x की जगह मैंने क्या रखना है, t अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर और ये बेटा डी टी। ठीक है, तो क्या इसी तरीके की फोटो गिवन थी क्या? बस वो x में थी, ये t में है। तो फाइनली मुझे क्या मिलना चाहिए, e टू द पावर t अपॉन t प्लस वन प्लस सी, राइट। तो e टू द पावर t की जगह मैं x रखूंगा और t की जगह मैं log t रखूंगा। ठीक है, तो x अपॉन वन प्लस t की जगह बेटा मैं log x रखूंगा, तो log x प्लस। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है। अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं बोर्ड पर कुछ। सो क्वेश्चन वन इज इंटीग्रल साइन log x प्लस कॉस log x dx। तो log x मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं तो log x को हम t ले लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। ठीक है, तो dx और x क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे वन बाई एक्स जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ dx ही है। तो x dt बनेगा, इसीलिए मैं x को क्या लिख देता हूँ, e टू द पावर t। ठीक है, तो ये दिखेगा तुम्हें e टू द पावर t टी 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 इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है बेटा,
तो अगर मैं उसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये दिखेगा मेरे को साइन टी प्लस कॉस टी, है ना। dx की जगह लिखूंगा e टू द पावर टी dt, तो dt यहाँ लिख देता हूँ और e टू द पावर टी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बन गया, है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रल e टू द पावर x टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, राइट। तो यहाँ पर अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, राइट। एफ एक्स ना लिखे सिर्फ एफ लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये एफ टी है तो ये एफ डैश टी, तो आंसर क्या आएगा e टू द पावर टी साइन टी प्लस, राइट। तो मतलब e टू द पावर टी इज व्हाट, x, तो x साइन log x प्लस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल e टू द पावर x log x प्लस 1/x²। तो log x का यार डेरिवेटिव तो 1/x होता है, यहाँ पे 1/x² तो मतलब यहाँ पे तो 1/x² लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते हम वो वाला फॉर्मूला, तो फिर कैसे करेंगे सर? अरे यार तो बना लो ना, डेरिवेटिव अगर उसका प्रेजेंट नहीं है तो लिख लो आप। तो मैं यहाँ पे प्लस का 1/x लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस का 1/x लिखूंगा तो मुझे माइनस का 1/x भी लिखना पड़ेगा, है ना, और प्लस का 1/x², राइट। तो देखो बेटा, अगर मैं अलग अलग करूं मीन्स e टू द पावर x टाइम्स log x प्लस 1/x लिखूं, ओके, dx लिखूं, फिर माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लो तो माइनस e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x² dx लिखूं, ठीक है। तो देखो इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x है, मीन्स ये आ जाएगा बेटा e टू द पावर x log x माइनस 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² है, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस का c, ठीक है। तो मैं e टू द पावर x कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा log x माइनस 1/x प्लस का c, ओके। चलिए ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल e टू द पावर x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन तुम्हें ब्रैकेट में जो दिख रहा है वो ऐसे दो फंक्शन नहीं दिख रहे जो एक दूसरे के डेरिवेटिव हो, ठीक है। तो फिर कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या मैं ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं यार। देखो प्लस 2x माइनस 2x करना होगा बस तुम्हें, ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस का 2x माइनस का 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी, राइट। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो ये लिखूंगा 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब मैं e टू द पावर x को मल्टीप्लाई करता हूँ, अलग अलग लिखता हूँ, तो e टू द पावर x dx माइनस ये हो जाएगा बेटा क्या, e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा 2 बाहर कर देते हैं x e टू द पावर x, राइट, अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो बेटा x e की पावर x आ गया, ठीक है। तो अब आपको प्लस 1 और माइनस 1 करना पड़ेगा, शायद इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 करूँ, अच्छा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x हो गया माइनस 2, ये हो जाएगा x e टू द पावर x पहले लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा x प्लस 1, है ना, और माइनस 1, ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, x प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ साथ के साथ ही, और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx, राइट बच्चे। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दिखेगा यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और वहाँ माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, राइट। तो शायद हो चुका है इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन इज बन गई है वो फॉर्म e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2 e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस, राइट। दिस इज
द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। चलिए बेटा, तो इस क्लास को अब यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।